ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कितने भारतीय लड़ाकू विमान मारकर गिराए, इसकी चर्चा फिर तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार भले इस बात से इनकार करती रही हो, लेकिन सेना की तरफ से गाहे बगाहे इशारा मिल ही जाता है। सीडीएस अनिल चौहान के बाद अब इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार के एक बयान के बाद देश में विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआती चरण में राजनीतिक प्रेशर में भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खोए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बाद सेना ने अपनी रणनीति बदली। इस पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर और पीएम मोदी पर हमलावर हो गई हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने देश से झूठ बोला, देशवासियों को अंधेरे में रखा। दरअसल कैप्टन शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाकिस्तान वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीतिक विषय पर सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि सेना को सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, ना कि किसी पाक सैन्य ठिकानों को। शुरुआत में सरकार की तरफ से ये प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमने कुछ अपने विमान खोए। लेकिन नुकसान के बाद भारत ने रणनीति बदली और पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया। इसके बाद हमारे हमले सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस जैसी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सफल किया गया। As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया, जिसके बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास को सफाई देनी पड़ी। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ हटाकर बताया जा रहा है। उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्य को गलत पेश किया गया। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है, जो हमारे पड़ोस के कुछ देशों से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। भारत की प्रतिक्रिया उकसावे वाली नहीं थी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले सीडीएस ने सिंगापुर में महत्वपूर्ण खुलासे किए, अब वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इंडोनेशिया में ऐसे दावे करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को विश्वास में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? संसद के विशेष सत्र की मांग क्यों खारिज कर दी गई? बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने भी इसी साल 21 मई को सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिराने के दावों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उससे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। सीडीएस चौहान ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात थी। ये बातें सीडीएस चौहान ने कही थी। The numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that? So we rectified the tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity. Carried out precision strikes. सेना के इन दोनों बड़े अफसरों के बयानों को देखते हुए जानकार मानते हैं कि भारतीय सेना को भले ही बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा हो, लेकिन छोटा ही सही राजनीतिक दबाव में नुकसान हुआ है, जिसको सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 6-7 मई की आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की थी। सिर्फ 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था।
7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि उन्होंने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे। इसके बाद देश में चर्चा शुरू हो गई कि पाकिस्तान के दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर केंद्र की मोदी सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार इन दावों को नकारती रही, लेकिन सेना की तरफ से गाहे बगाहे इशारे होते रहे, जिसमें ये दूसरा इशारा है जो कैप्टन शिव कुमार ने दिया है। इससे पहले CDS अनिल चौहान ने दिया था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।